हेलो गाइस, वेलकम टू सीपीआर ऑनलाइन क्लासेस। नाउ आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ विज्ञान के जनरल फॉर्मूलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जीवन गैस का रासायनिक सूत्र। जीवन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O2। जीवन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2, ठीक है ना। अगला देखो, जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। आगे देखो, हास्य गैस। हास्य गैस, यहां से देखो इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है। हास्य का मतलब हंसना, ठीक है ना। एक तरह से हास्य का मतलब क्या हो गया? हंसना। तो मतलब ऐसी गैस जो व्यक्ति को दी जाए तो उससे व्यक्ति को क्या आती है? हंसी आती है या फिर वो हंसने लग जाता है। वो कौन सी गैस है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड है। वो गैस नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे देने पर व्यक्ति हंसने लग जाता है। N2O इसका रासायनिक सूत्र हो गया है, ठीक है ना। आगे देखो, भारी जल का रासायनिक सूत्र। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसमें दो मॉलिक्यूल ड्यूटेरियम के होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। ड्यूटेरियम क्या है? एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आगे देखो, नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक होता है जो अपन खाने में काम लेते हैं, ठीक है ना। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। और उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया नमक का? NaCl। और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। आगे देखो, फिटकरी का रासायनिक सूत्र। फिटकरी जो अपन जल में उपस्थित गंदगी को नीचे जमाने के लिए, पेंदे में जमाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4.Al2.SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है ना। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 24 मॉलिक्यूल होते हैं। आगे देखो, चौक का रासायनिक सूत्र। चौक का रासायनिक सूत्र होता है CaO। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो फिटकरी का फॉर्मूला है ना, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है ना। इसमें K का मतलब, ये K किसका प्रतीक है? पोटेशियम का। K किसका प्रतीक है? पोटेशियम का है। और S किसका है? सल्फर का है। और O किसका है? ऑक्सीजन का है। और Al किसका है? एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना आप। तो देखो, शौक का रासायनिक सूत्र अपन ने देख लिया। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का होता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। आगे देखो, चूने का पत्थर। किसका पत्थर? चूने का पत्थर, ठीक है ना। उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसमें एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का, एक मॉलिक्यूल कार्बन का और तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। और वहां से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaCO3, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? मार्बल का भी है। मार्बल का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। आगे देखो, नौसादार का रासायनिक सूत्र। नौसादार का रासायनिक सूत्र होता है नौसादार का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। नौसादार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl, ठीक है ना। NH4Cl, ठीक है ना। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन का, चार मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरीन का। आगे देखो, अंगूर के रस का रासायनिक सूत्र। अंगूर के रस का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12 और O6, ठीक है ना। इसका ये क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। या फिर कह सकते हैं, याद करने के लिए कह सकते हैं C6H12O6। प्रोनाउंस आसानी से हो जाता है, लेकिन इसे ये भी कह सकते हैं, अगर सही ढंग से बोले तो ये होता है C6H12 और O6, ठीक है ना। आगे देखो, चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, ठीक है ना। C12H22 और O11। ये किसका फॉर्मूला होता है? शुगर का। किसका होता है? शुगर का होता है, ठीक है ना। आगे देखो, मंड का रासायनिक सूत्र।
मंड क्या होता है, क्या इसके बारे में आप जानते हो? मंड का रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5। C6H10O5 से 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, 10 हाइड्रोजन के और 5 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। किस में होते हैं ये सब कुछ? मंड में होते हैं। और मंड का अगर जनरल नाम देखा जाए तो इसका जनरल नाम होता है स्टॉर्च। क्या होता है? स्टॉर्च होता है मंड का, ठीक है ना। और इसका जो सोर्स है वो क्या है? आलू, पोटैटो, ठीक है ना। ये पोटैटो में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखो, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक जो एसिड रेन होता है। एसिड रेन से क्या होता है कि ये जो अपने हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इनका कलर फीका पड़ने लग जाता है, जैसे ताजमहल की चमक पहले जैसी नहीं रही। उसका कारण क्या है? ये एसिड रेन है, ठीक है ना। इसके मुख्य घटक क्या होते हैं? SO2 और NO2। इसमें एक मॉलिक्यूल सल्फर का, एक नाइट्रोजन का और दो दो किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? गैस है। और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? गैस है, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ही जहरीली गैसें हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो, विरंजक सूरण का रासायनिक सूत्र। इसके नाम से देखो, विरंजक मतलब वी का मतलब हटाने वाला, नहीं रखने वाला, ठीक है ना। और रंज का मतलब कलर। तो विरंजक सूरण का कार्य क्या होता है? कलर को हटाना। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का, एक ऑक्सीजन का और एक किसका, दो किसके होते हैं? कार्बोनेट के, ठीक, सॉरी क्लोरीन के, ठीक है ना। और ये क्या बन जाता है? विरंजक सूरण। आगे देखो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का उपयोग क्या होता है? जब अपन सीमेंट का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है सीमेंट की, उस समय ये जिप्सम उसमें मिलाया जाता है, ठीक है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.2H2O, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट में दो मॉलिक्यूल किसके होते हैं? जल के होते हैं। CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। Cu किसका प्रतीक है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। और इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं जल के? दो मॉलिक्यूल जल के मिला दिए जाते हैं तो क्या बनता है अपने पास? जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम। और इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये मुझे बताना आप कमेंट करके कि सीमेंट बनाते समय जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, क्या उपयोग है सीमेंट का ऐसा जिप्सम है जिसकी वजह से सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। आगे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4.12H2O। मतलब कॉपर सल्फेट में क्या मिला दिया जाए? आधा मॉलिक्यूल जल का मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग क्या होता है? जब अपनी हड्डियां टूट जाती है, ठीक है ना, उस समय वापस हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। CuSO4.12H2O, आधा H2O मतलब जल का कितना मॉलिक्यूल? आधा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। मतलब ये हड्डियां क्या हो रही है? अपनी आधी हो रही है, टूट रही है, ठीक है ना। टूटते समय जब अपनी हड्डियां टूट जाती है तो उसे वापस रिकवर करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। आगे देखो, धावन सोडा। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ठीक है ना। Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल जल के मिला दिए गए? 10 मॉलिक्यूल जल के मिला दिए गए तो अपने पास क्या बन गया? धावन सोडा बन गया। आगे देखो, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ठीक है ना। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। इसमें एक मॉलिक्यूल सोडियम का और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें धावन सोडे में तो इसमें दो मॉलिक्यूल किसके हैं? सोडियम के हैं और कार्बोनेट है, साथ में 10 मॉलिक्यूल किसके हैं? जल के हैं, ठीक है ना। अब देखो, आप सबने टमाटर जरूर खाया होगा, ठीक है ना। टमाटर में एक एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। उस एसिड का नाम क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है C6H8 और O7। C6H8 और O7 ये होता है टमाटर में पाए जाने वाले एसिड का फॉर्मूला। तो एक बार फटाफट अपन रिपीट करते हैं वापस। जीवन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O2, ठीक है ना। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से क्या बनता है? जल बनता है। आगे देखो, हास्य गैस, लाफिंग गैस जो हंसाती है,
जिस गैस से हंसी आती है उस गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2 और रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखो भारी जल का रासायनिक सूत्र, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। D2O, डी का मतलब होता है ड्यूटेरियम, जो क्या है? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आगे देखो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, एक मॉलिक्यूल सोडियम का और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, ठीक है ना। वहां से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, जो इसका क्या है? रासायनिक नाम है, और जनरल नाम क्या है? नमक कहते हैं अपन, ठीक है ना। आगे देखो फिटकरी का रासायनिक सूत्र, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है ना। इसमें जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 24 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना। फिटकरी का उपयोग क्या होता है? जल में उपस्थित जो गंदगी होती है उसे अवक्षेपित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। आगे देखो चौक का रासायनिक सूत्र, चौक का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है ना। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है ना। आगे देखो चूने का पत्र, चूने का पत्र का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। Ca का किसका प्रतीक है? कैल्शियम का है, और CO3 को कहते हैं अपन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कह देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। एक बात ध्यान रखना, ये किसका फॉर्मूला होता है? और मार्बल का भी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। आगे देखो नौसादार, नौसादार का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl, NH4Cl, ये किसका फॉर्मूला है? नौसादार का है। आगे देखो अंगूर के रस का फॉर्मूला, अंगूर के रस का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना। आगे देखो चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12OH22 और O11, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है? शुगर का। जो शुगर होती है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। आगे देखो मंड का रासायनिक सूत्र, मंड को और क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः ये इसका मुख्य सोर्स क्या है? आलू। आलू में ये बहुतायत रूप में पाया जाता है स्टार्च, ठीक है ना। और इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है C6H10 और O5, ठीक है ना। आगे देखो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किसके घटक है मुख्यतः? अम्लीय वर्षा के। अम्लीय वर्षा से क्या होती है? जो अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनका कलर क्या होता है? फीका पड़ने लग जाता है, उनकी ब्राइटनेस कम होने लग जाती है, ठीक है ना। आगे देखो वीरंजक सूरण का रासायनिक सूत्र, वीरंजक सूरण, इसका नाम ही देखो वीरंजक मतलब कलर को हटाना, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है ना। आगे देखो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.2H2O, ठीक है ना। इसमें कॉपर सल्फेट में जब दो मॉलिक्यूल जल के मिला दिए जाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है, और इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। आगे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.12H2O, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? जब अपनी हड्डियाँ टूटती है उनको वापस रिकवर करने के लिए, उनको वापस जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आगे देखो बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है NaHCO3। इसमें एक मॉलिक्यूल सोडियम का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बोनेट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। आगे देखो धावन सोडा, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलो देखते हैं। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल जल के मिला दें तो अपने को धावन सोडा प्राप्त होता है 10 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आगे देखो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है? कास्टिक सोडे का। और इसका रासायनिक नाम देखे तो वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आगे देखो टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा अम्ल है जो किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। टमाटर में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H8 और O7, ठीक है ना। यहीं आज अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने वीडियो की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।